सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक पर मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता भाग 6। इसके पहले वाले भाग हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। भाग 6 में हम आपको पढ़ाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र। पहला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसकी संरचना देखते हैं। यह संधारित्र दो समरूप समतल चालक प्लेटों से बनी होती है जो एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। इन प्लेटों की आकृति वर्गाकार, आयताकार अथवा वृत्ताकार हो सकती है। दोनों प्लेटों के मध्य वायु अथवा कोई परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, अभ्रक, कागज आदि भरा होता है। एक बार फिर से देखते हैं संरचना। यह संधारित्र दो समरूप समतल चालक प्लेटों से बनी होती है जो एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। इन प्लेटों की आकृति वर्गाकार, आयताकार अथवा वृत्ताकार हो सकती है। दोनों प्लेटों के मध्य वायु अथवा कोई परावैद्युत माध्यम जैसे मोम, अभ्रक, कागज आदि भरा होता है। ठीक है, अब है धारिता के लिए व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले ये डायग्राम है अपने पास, इसको समझते हैं। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। माना x और y दो समांतर संधारित्र की प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। माना दोनों प्लेटों के बीच निर्वात है। जब प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से प्लेट Y के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि Y प्लेट पृथ्वीकृत होती है तो उसका प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है और उस पर केवल माइनस Q आवेश ही शेष रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं लैंग्वेज। माना X और Y दो समांतर संधारित्र की प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। दोनों प्लेटों के बीच निर्वात है। जब प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से प्लेट Y के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। क्योंकि प्लेट Y पृथ्वीकृत होती है तो प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट Y पर केवल माइनस Q आवेश ही शेष रह जाता है। ठीक है, अब क्या है, धारिता के लिए क्या निकालेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो C बराबर होता है Q/V। यदि इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है विभव बराबर तीव्रता इंटू विस्थापन। क्या होता है, विभव बराबर तीव्रता इंटू विस्थापन एक फॉर्मूला होता है। तो विभव निकालने के लिए तीव्रता निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, तो इन दोनों प्लेटों के बीच किसी कोई बिंदु मान लेंगे तो तीव्रता बिंदु पर निकलती। इन दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु P पर तीव्रता। तो मान के चलेंगे, माना प्लेट X पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो। माना प्लेट X पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो प्लेट Y पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा।
ठीक है, क्या है, दोनों पर क्या है, पृष्ठावेश घनत्व बराबर किंतु विपरीत हैं, तो क्या होगा, x के दाईं ओर तथा x के बाईं ओर तथा प्लेट y के दाईं ओर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, E बराबर 0 होगा। कहाँ होगा, x E बराबर 0, x के बाईं ओर तथा y के दाईं ओर E बराबर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, किंतु दोनों प्लेटों के बीच स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी अपन ने, क्या होता, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। विभव क्या होता है अपने पास, V इज इक्वल टू E इंटू डी। ठीक है, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो, ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। E निकाल लिया अपन ने, E क्या है अपने मान, समीकरण नंबर 1 से मान रख दो, समीकरण 1 से, तो V बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि अपन को पता होता है तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो सिग्मा की, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। यदि संधारित्र की धारिता C हो तो, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। ठीक है, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 से C बराबर Q अपॉन Q इंटू डी, उनमें एप्सिलॉन इंटू ए। Q से Q यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन में D। ठीक है, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, एक बार फिर से देखते हैं। माना X और Y दो समांतर संधारित्र की प्लेटें हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल d है। माना दोनों प्लेटों के बीच निर्वात है। जब प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से प्लेट Y के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि प्लेट Y पृथ्वीकृत होती है तो इसका संपूर्ण प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाता है और प्लेट Y पर केवल माइनस Q आवेश ही शेष बचता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी धारिता का व्यंजक होता है C इज इक्वल टू होता है धारिता के लिए व्यंजक Q अपॉन V। ठीक है, V क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, चूंकि V बराबर होता है तीव्रता इंटू विस्थापन। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकालनी पड़ेगी, तीव्रता निकालनी पड़ेगी। तो मान के चलेंगे, माना प्लेट X पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो प्लेट Y पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्लेट X के बाईं ओर तथा प्लेट Y के दाईं ओर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, शून्य हो जाती है। तो दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V बराबर, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो
तो V बराबर क्या फॉर्मूला आता है, E इंटू डी, तीव्रता इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना है, ये D है अपने पास। E समीकरण 1 से E की वैल्यू पुट कर देंगे तो V इज इक्वल टू E इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। तो V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, समीकरण नंबर 2। यदि संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से यहाँ V की वैल्यू पुट कर देंगे तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। अगला टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्वेश्चन आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम स्थित हो। अब इसको देखेंगे। माना X और Y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई तथा K परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम प्लेटों के समांतर रखा है। अतः स्पष्ट है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई में माध्यम तथा d माइनस t मोटाई में वायु है। ठीक है, इसकी क्रिया विधि होगी। माना प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है, तब प्रेरण की क्रिया से प्लेट Y के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश तथा बाह्य तल पर प्लस Q आवेश प्रेरित हो जाता है। प्लेट Y का संबंध पृथ्वी से है, अतः यह स्वतंत्र आवेश प्लस Q पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, धारिता के लिए व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V और V बराबर होता है E इंटू डी। तो V के लिए क्या निकालना पड़ेगा, E निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें दो वैद्युत क्षेत्र निकलेंगे। सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और फिर परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। और ठीक है, फिर सबसे पहले निकालेंगे दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो वायु में है तो इसको E0 दे देंगे। क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। ठीक, तो E0 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युत माध्यम में तो साथ में K आ जाएगा। ठीक है, अब सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहाँ पे लिख देंगे E इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू A, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो, अतः प्लेट X और Y के बीच विभवांतर V हो, अतः
प्लेट एक्स और वाई के बीच विभवांतर v। ठीक है, v बराबर क्या हो जाएगा, E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे लिखा है। सबसे पहले जब वैद्युत क्षेत्र निकाला, दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये E0 है, E0 इंटू ये वायु में स्थित कितनी, वायु कितने माध्यम में स्थित है, ये माध्यम को छोड़ के, ये T है ये पूरा, तो ये क्या हो जाएगा D माइनस टी। ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई D माइनस टी। अब ये है परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी है, T है, तो ये हो जाएगा E इंटू टी। ठीक है, अब देखो E0 की वैल्यू अपने पास समीकरण नंबर 1 से क्या थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस E की वैल्यू क्या है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, क्या बचेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K, इक्वेशन नंबर 2। अतः संधारित्र की धारिता, अतः संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, Q अपॉन V। तो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से V की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस में T अपॉन K। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी प्लस T प्लस K। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें इसको तोड़ देंगे, अलग अलग लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो इसको क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस K, T यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन K। ये क्या हो गया अपना, यही अपना व्यंजक होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इस डेरिवेशन को देख लेते हैं, पूरा ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या है, माना X और Y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। दोनों प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई तथा K परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम दोनों प्लेटों के समांतर रखा है। अतः स्पष्ट है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य T मोटाई में माध्यम तथा D माइनस T मोटाई में वायु है। ठीक है, तो जब संधारित्र की धारिता निकालते हैं तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और ठीक है, तो इसमें क्या है, V बराबर क्या होता है E इंटू डी। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो इसमें दो वैद्युत क्षेत्र निकलेंगे। पहला तो क्या निकलेगा कि दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और फिर परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो E0 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो यहाँ पे हो जाएगा E0 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए समीकरण नंबर 1।
इसी प्रकार परावैद्युत माध्यम में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट E है। तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A, समीकरण नंबर 2। अतः प्लेट X और Y के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, दोनों टर्म को एक साथ लिख लेंगे। जब दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू डी, मतलब दूरी क्या हो जाएगी वायु में, डी माइनस टी इंटू ई इंटू टी, परावैद्युत माध्यम कितनी मोटाई में, टी माध्यम में, ठीक है, और तीव्रता ये हो गई। फिर यहाँ पे E0 की वैल्यू लिख देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। फिर हो जाएगा यहाँ पे ये कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस T अपॉन K। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर होती है Q अपॉन V। तो समीकरण 2 से यहाँ पे V की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस T अपॉन K, तो जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डी माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T कॉमन ले लेंगे और फिर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन K, ठीक है। यही अपना व्यंजक है, यही व्यंजक है। अगला टॉपिक है गोली संधारित्र। इसमें क्वेश्चन आता है गोली संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, ठीक है। तो इसमें मान के चलेंगे जो चित्र में क्या है, गोली संधारित्र प्रदर्शित किया गया है जिसमें धातु के दो संकेंद्रीय गोले A तथा B हैं, मतलब दो गोले हैं, उसका गोले का केंद्र एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, धातु के दो संकेंद्रीय गोले कैपिटल A तथा B है, जिनके मध्य, इन दोनों के मध्य क्या एक परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। गोले A का संबंध क्षण R से है तथा गोले B का संबंध पृथ्वी से है। एक बार फिर से देख लो, चित्र में क्या गोली संधारित्र प्रदर्शित किया गया है। इसमें धातु के दो संकेंद्रीय गोले A तथा B है, मतलब दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, O, ठीक है। दोनों के मध्य क्या एक परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। गोले A का संबंध क्षण R से है तथा गोले B का संबंध कहाँ, ये पृथ्वी से हो गया, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि क्या लिखेंगे, इस लैंग्वेज याद नहीं करनी है, डायग्राम देख के ही लिखना है। जब गोले A को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण से गोले B के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि गोले B का संबंध पृथ्वी से है तो गोले B का प्लस Q आवेश पृथ्वी पर चला जाएगा तथा माइनस Q आवेश शेष बचता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, जब गोले A को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण से गोले B के आंतरिक तल पर माइनस Q आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि गोले B का संबंध पृथ्वी से है तो गोले B का प्लस Q आवेश पृथ्वी में चला जाएगा और गोले B पर केवल माइनस Q आवेश ही शेष रह जाता है, ठीक है। अब गोले A की त्रिज्या स्मॉल a तथा गोले B की त्रिज्या स्मॉल b है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है, अपन को निकालना क्या है, धारिता के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले अपन को पता होता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, V क्या होता है, विभवांतर, मतलब VA गोले A का विभव और गोले V के विभव विभवांतर होता है। तो विभवांतर कैसे निकालते हैं, V बराबर क्या हो जाएगा, ये VA माइनस VB।
तो अपन को क्या निकालना है, वी ए निकालना है, फिर वी बी निकालना है। अब देखो गोले ए पर विभव, ठीक है, जब इसका संबंध क्या होता है, ए से कर दिया जाता है, जब प्लस क्यू दिया जाता है, आवेश गोले ए को दिया जाता है, तो ये गोले ए के विभव को बढ़ा देता है, तथा प्रेरण के कारण गोले बी पर माइनस विभव उत्पन्न हो जाता है। तो जो माइनस आवेश होता है वो गोले ए के विभव को कम कर देता है। तो गोले ए पर किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण भी विभव निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण भी विभव निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, तो विभव क्या V1 मान लेंगे इसको, V1 इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या परावैद्युत माध्यम है तो K आ जाएगा। विभव क्या होता है Q/R, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, गोले ए के कारण ये A प्लस क्यू आवेश कितने डिस्टेंस पर है, A डिस्टेंस पर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अब गोले ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, ठीक है, इसको V2 मान लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, काय के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो इसको माइनस साइन दे देंगे और ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी V, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अतः गोले ए पर कुल विभव, गोले ए पर कुल विभव कितना हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माइनस के Q/V, ठीक है। इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1/A माइनस 1/V, ठीक है। ये जो माइनस है ये यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा VA, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ये V आ गया, ठीक है। क्योंकि गोले B का संबंध पृथ्वी से है, क्योंकि गोले B का संबंध पृथ्वी से है, तो गोले B का विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि गोले B का संबंध पृथ्वी से है, अतः गोले B का विभव क्या हो जाएगा, VV बराबर 0। तो फिर क्या निकालेंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, VA माइनस विभवांतर V बराबर VA माइनस VB, ठीक है। तो VA कितना हो गया अपना, ये हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/A माइनस 1/V और ये 0, तो ये आ गया V बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/A माइनस 1/V, इक्वेशन नंबर 4। अतः धारिता C बराबर होता है Q/V, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/A माइनस 1/B, ठीक है। अब देखो Q से Q क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में 1/A माइनस 1/B, ठीक है। ये ऊपर चला गया। अब इसमें क्या करेंगे,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा ए वी और ये बचेगा अपना बी माइनस ए। तो ए वी वाला टर्म कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए वी अपॉन में बी माइनस ए। यही गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। क्या लिखेंगे, यही गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये गोली संधारित्र का डायग्राम है। इसमें धातु के दो संकेंद्रीय गोले ए तथा बी हैं, जिनके मध्य परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। गोले ए का संबंध क्षण r से है तथा गोले बी का संबंध पृथ्वी से है। जब गोले ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण से गोले बी के आंतरिक तल पर माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। गोले बी का संबंध पृथ्वी से है तो गोले बी का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाएगा और गोले बी पर माइनस क्यू आवेश शेष रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं संधारित्र, इसकी गोली संधारित्र की धारिता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो यहाँ क्या विभवांतर निकालेंगे, तो गोले ए का विभव और गोले बी का विभव माइनस कर देंगे तो जो विभवांतर निकलेगा VA माइनस VB। अब देखो, जो गोले ए पर विभव है, जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो जो प्लस क्यू आवेश गोले ए के विभव बढ़ा देता है तथा प्रेरण के कारण जो गोले बी पर माइनस क्यू आवेश है वो गोले ए के विभव को कम कर देता है। तो गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव तथा गोले ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे। फिर दोनों विभव को जोड़ देंगे तो जो गोले ए पर विभव आएगा प्लस क्यू आवेश के कारण विभव प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव हो जाएगा V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/A तथा गोले ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, ये कैपिटल क्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q/V। तो गोले ए पर कुल विभव आ जाएगा VA = V1 + V2। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस के Q/V। तो VA = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/A माइनस 1/V। समीकरण 3। चूंकि गोले बी का संबंध पृथ्वी से है अतः गोले बी का विभव 0 होगा तो VB = 0। अतः विभवांतर क्या हो जाएगा, V = VA माइनस VB। तो ये हो जाएगा V = VA माइनस VB। तो ये वैल्यू रख देंगे VA की, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/A माइनस 1/V माइनस 0। तो V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/A माइनस 1/V। समीकरण नंबर 4। धारिता होती है C = Q/V। तो इसमें V की वैल्यू पुट कर देंगे, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/A माइनस 1/B। Q से Q यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला टर्म जो है वो ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/A माइनस 1/V, ठीक है। इसका LCM ले लेंगे और ये टर्म ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के AB अपॉन में B माइनस A। यही गोली संधारित्र की धारिता का व्यंजक